नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर लोगों से एकजुट होकर राष्ट्र की प्रगति के लिए खुद को समर्पित करने की अपील की। राष्ट्रीय एकता दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और अधिकारियों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में एकता पदयात्रा की अगुवाई की। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने फतेहाबाद में रन फॉर यूनिटी का नेतृत्व किया और कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल ने लोगों से सरदार पटेल के सपनों के भारत के निर्माण में योगदान करने का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर लोगों से एकजुट होकर राष्ट्र की प्रगति के लिए खुद को समर्पित करने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि इससे विकसित भारत का सपना साकार होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता नगर में आयोजित समारोह में विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। आजादी के बाद 550 से ज्यादा रियासतों को एक साथ जोड़ने का असंभव कार्य को उन्होंने संभव करके दिखा दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार उनके लिए सर्वोपरि था। इसलिए आज सरदार पटेल की जयंती का दिन स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय एकता का महापर्व बन गया है। प्रधानमंत्री ने देश की भाषाई विविधता की सराहना की और इसे भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के ताने बाने को कमजोर करने वाले किसी भी विचार या कार्य को अस्वीकार करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने करोड़ों लोगों द्वारा ली गई एकता की शपथ में देशव्यापी भागीदारी पर कहा कि इससे राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के सामूहिक संकल्प की पुष्टि हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारत के स्वाधीनता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे देश के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री भी थे। सरदार पटेल ने हमेशा रेडियो के महत्व पर बल दिया था। रेडियो आजकल की जिंदगी में कौम के लिए एक आवश्यक वस्तु हो गई है। उससे बहुत फायदा पहुंचता है लोगों को और भारत की एकता में भी उसका काफी हिस्सा हो जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हरियाणा सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने की शपथ भी दिलाई। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। भारत माता के वंदे वंदे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल सही मायने में राष्ट्रीय एकता के प्रतीक और अखंड भारत के शिल्पी थे। आज़ादी के बाद उन्होंने भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में अपनी कुशल प्रशासनिक क्षमता से देश की नींव मजबूत की। श्री नायब सिंह ने कहा कि आज भारत दुनिया की महाशक्ति बनने की राह पर है, जिसकी नींव सरदार पटेल ने रखी थी। उनके अखंड भारत के सपने को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर साकार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबको सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए समर्पित रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह दिवस न केवल एक महापुरुष को स्मरण करने का अवसर है, बल्कि यह हम सबको एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को दोहराने का भी दिन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में खेल विभाग द्वारा माई भारत केंद्र चंडीगढ़ के सहयोग से सुखना झील पर एक राज्य स्तरीय एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई। राष्ट्रीय एकता दिवस पर चंडीगढ़ प्रशासन ने सचिवालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर चंडीगढ़ के सचिव एच राजेश प्रसाद ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को एकता शपथ दिलाई।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। भारत के लौह पुरुष व राष्ट्रीय एकता के मुख्य वास्तुकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आज हरियाणा में एकता दौड़ का आयोजन किया गया। इसके अलावा लोगों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ ली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फतेहाबाद में आयोजित रन फॉर यूनिटी में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने मंच से लोगों पर फूल बरसा के उनका अभिवादन किया। उन्होंने लोगों के साथ पंचायत भवन से MM कॉलेज तक दौड़ भी लगाई। कार्यक्रम के दौरान सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई गई। कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल ने आज लोगों से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों के भारत के निर्माण में योगदान करने का आह्वान किया। वे कुरुक्षेत्र द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित जिला स्तरीय रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री जिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और हरियाणा दिवस का जिक्र करते हुए कहा, हम हरियाणा दिवस मनाते हैं और हमें ये देखना है कि हरियाणा राज्य और आगे विकसित हो, देश के अंदर सबसे पहले एक विकसित राज्य एक बनकर के सामने आए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा बहुत तेजी से अग्रसर है। और हम जो माननीय मोदी जी का संकल्प है कि हमें अपने देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसके अंदर हरियाणा सबसे पहले एक विकसित राष्ट्र बनकर के सामने आएगा और पूरे देश के सामने एक मिसाल रखेगा। श्री जिंदल ने लोगों को एकता की शपथ भी दिलाई और रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम से शुरू होकर जिमखाना क्लब के चौक से वापस खेल स्टेडियम आकर संपन्न हुई। युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए दौड़ लगाई। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज कुरुक्षेत्र के नए बस अड्डे से श्री खाटू श्याम की सीधी बस सेवा शुरू की गई। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बस सोमवार, बुधवार और शनिवार को सुबह 7:30 बजे कुरुक्षेत्र से श्री खाटू श्याम के लिए चलेगी। बस मंगलवार, वीरवार और रविवार को सुबह 7:30 बजे श्री खाटू श्याम से कुरुक्षेत्र के लिए वापसी करेगी। ये बस वाया रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, नारनौल चलेगी। यात्रियों से लगभग 435 रुपये किराया लिया जाएगा। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने सरदार पटेल की जयंती पर अंबाला छावनी के वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने लौह पुरुष सरदार पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। पंचकुला में स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने परेड ग्राउंड से झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी को रवाना किया। उन्होंने समवयी बच्चों के साथ दौड़ लगाई और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। पानीपत में विधायक प्रमोद विज ने एकता दौड़ को झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत की अखंडता के लिए, एकता के लिए जो प्रयास किया और सफल हुए, अखंड भारत जिसमें आज हम रहते हैं, ये उनकी देन है। और आज हम सब उनको याद कर रहे हैं। संदेश ये है कि एक भारत के लिए हम सब प्रयास करें और जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है विकसित भारत का, उस तरफ हम जा रहे हैं। आज की युवा शक्ति आप देखिए, यही हमारे कर्णधार है। भिवानी, पलवल, गुरुग्राम, करनाल, सोनीपत और अन्य जिलों से भी एकता दौड़ के आयोजन के समाचार मिले हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर लोगों से एकजुट होकर राष्ट्र की प्रगति के लिए खुद को समर्पित करने की अपील की। राष्ट्रीय एकता दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और अधिकारियों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में एकता पदयात्रा की अगुवाई की। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने फतेहाबाद में रन फॉर यूनिटी का नेतृत्व किया और कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल ने लोगों से सरदार पटेल के सपनों के भारत के निर्माण में योगदान करने का आह्वान किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।